बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। इस यूनिट कन्वर्ट हमने कर लिए हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ये अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। जाहिद गोज़ फॉर अ वॉक डेली। जाहिद रोज़ाना एक सैर करने के लिए जाता है। द डिस्टेंस फ्राम हिज हाउस, उसके घर से जो फासला है, टू द पार्क, पार्क तक, जिस बाग में वो सैर करने जाता है ना, उसका जो फासला है उसके घर से, इज़ 5100 मीटर, 5100 मीटर के वो बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस, आपने फासला मालूम करना है, बिटवीन हाउस एंड पार्क, उसके घर से उसके पार्क तक का फासला, इन किलोमीटर एंड मीटर, आप लोगों ने किलोमीटरों में और मीटरों में फासला मालूम करना है। तो मीटरों में फासला तो पहले ही दिया हुआ है, 5100 मीटर दिया हुआ है, तो हमने इसको किलोमीटरों में मालूम करके दिखाना है। ये स्टूडेंट देखें, डिस्टेंस फ्राम हाउस टू पार्क, ये मैंने लिख लिया है। डिस्टेंस फ्राम हाउस टू पार्क इज़ 5100 मीटर। तो हमने ये जो मैंने मार्क्स लगाए हुए हैं इसे कहते हैं सेम एज अबाव, यानी कि जैसा ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है किलोमीटरों में और मीटरों में। तो ये मैंने इसका डाटा लिख लिया। अब मैं इसकी एक सिंपल सी पहले डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को, ताकि इसकी अच्छी तरह से समझ लग सके। तो ये उसने हमें डिस्टेंस शो कर दिया कि ये फासला है, यहाँ पर उस बच्चे का घर है, यहाँ पर घर के लिए मैंने HOUSE हाउस लिख दिया, और यहाँ पर पार्क पे वो सैर करने जाता है, ये उसका पार्क है, यहाँ पे वो सैर करने जाता है। तो ये जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा, वो उसने हमें बता दिया कि वो है 5100 मीटर में। तो मीटर में उसने बता दिया। हमें ये फासला चाहिए कि इसमें किलोमीटर कितने होंगे और मीटर कितने होंगे, तो हमने ये इसमें देखना है। तो ये हमें पता है, इस बात को हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कितने फासले की, 5100 मीटर की। मतलब यहाँ पर 1000 मीटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1000 मीटर नहीं है, उस यहाँ पर कितने हैं, 5100 मीटर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है हम पहले ये वाला 1000 यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, उसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। तो इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसा करें कि इधर हम ऐसा करें कि 1 मीटर रहने दें, और 1000 जो है वो 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। तो 1000 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ था, उसको इधर लाकर डिवाइड कर दें। तो हम ऐसा लिख दें कि 1/1000 ऐसे लिख दें। 1000 इधर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ इक्वल का साइन जब उसने क्रॉस किया तो इधर आकर डिवाइड हो गया, लिहाजा 1/1000 किलोमीटर बन गया। इस तरह से उसकी शक्ल चेंज हो गई। अगर 1000 उधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इक्वल के साइन के इस तरफ आकर उसने डिवाइड होना होता है, तो डिवाइड हो गया। अब हमें देखना क्या था, हमें 1 मीटर आ गया हमारे पास, हमें देखना था 5100 मीटर। तो ज़ाहिर है 1 मीटर की बजाय हमें क्या यहाँ पर लिखना होगा, 5100 मीटर हमें लिखना होगा। तो हम अब ऐसा करते हैं कि ये जो 1 मीटर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5100 मीटर के साथ। तो 1 को मैंने 5100 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इधर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 1/1000 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, जिसके साथ मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है। तो मुझे इधर भी उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया किलोमीटर। अब डियर स्टूडेंट देखें, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5100 ही आंसर आता है। तो वो जो 5100 मीटर उसने कहा था वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इधर क्या होता है, इधर हम देख लेते हैं। इधर ऐसा करते हैं कि ये जो 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरो आप लोग काट दो, इस तरह से 2 ज़ीरो को फिनिश कर दो। तो अब हमारे पास आंसर क्या आता है, ऊपर बचा हुआ है 51 और नीचे क्या बचा हुआ है 10, नीचे 10 बचा हुआ है, और ये किलोमीटर साथ वैसे का वैसे ही लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 51,000 मीटर इज इक्वल टू 51/10 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, इसको अगर फर्दर आप सोल्व करते हो, इधर वही आपका 5100 मीटर चल रहा है,
और ये जो 51 किलोमीटर ओवर 51/10 किलोमीटर जो आ रहा है, इसको अगर आप डिवाइड करके आंसर निकालते हो तो आपका आंसर क्या आना है। अब देखें 51 ऊपर वाला जो होता है उसे डिवाइड करना होता है नीचे वाले के साथ 10 के साथ। तो 10 का टेबल पढ़ें कि 51 आए या उससे छोटा रहे तो 10 5 जार 50 आ जाता है, 6 जार तो 60 आ जाना, बड़ा हो जाना है। अब 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। तो आप लोग ऐसा करो कि इसको पॉइंट में बदलने की कोशिश करें। तो पॉइंट में बदलने के लिए आप ऐसे करोगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। अब 10 का टेबल पढ़ें, या तो 10 आया छोटा रहे तो 10 1 जार 10, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 10 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 5.1 आंसर आता है। 51 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हो तो 5.1 हमारे पास आंसर आ जाता है, 5.1 किलोमीटर। तो अब ये किलोमीटर में आंसर आ गया, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था, किलोमीटर में भी और मीटर में भी चाहिए था। तो अब यहाँ से आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा कि ये जो 5 है वो हमारे पास किलोमीटर है, जो 5 है शुरू वाला वो किलोमीटर है, उसको हम किलोमीटर कर देते हैं। और ये जो 0.1 है ये हकीकत में किलोमीटर का पॉइंट वाला हिस्सा है। तो किलोमीटर का ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है, तो डियर स्टूडेंट जो इसका पॉइंट वाला हिस्सा है वो उसको हमें प्लस में लिख लेते हैं, प्लस 0.1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5100 मीटर। अब एक 5 किलोमीटर हिस्सा है और एक हिस्सा है 0.1 किलोमीटर का हिस्सा। जो 5 किलोमीटर है वो तो हमें एग्जैक्टली किलोमीटर में मिल गया। ये जो 0.1 किलोमीटर है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर फिर आपको कन्वर्जन करनी पड़नी है। 0.1 किलोमीटर इसको आपने देखना है, सेंटीमीटर कह रहा हूँ, इसमें इसको देखना है हमने मीटरों में कि ये मीटरों में कितना आता है, इसको मीटरों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस बात का हमें पहले से पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर 0.1 किलोमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0.1 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इधर ये जो 1000 लिखा हुआ है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 के साथ, तो ये फिर मीटरों में चला जाएगा। अब 0.1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो 0.1 ही आंसर आना है। तो 0.1 किलोमीटर बन जाना इसने। तो ये जो 0.1 किलोमीटर था वो हमारे पास आ जाएगा। इधर से आप 0.1 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करें। 1 ओवर ये जो पॉइंट है उसकी वजह से 1 आता है और एक डिजिट है तो उसकी वजह से एक 0 आ जाता है। तो 1/10 ये बन जाता है। अब ये जो 0 है वो इस 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ऐसे कैंसिल आउट हो गई। तो लिहाजा क्या आंसर आया, 100 मीटर। तो लिहाजा 0.1 किलोमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर आता है। तो इस वजह से अब एक हमारा आंसर ये आया था 5 किलोमीटर वाला, 5 किलोमीटर एक हमारे पास आ गया, और एक हमारे पास जो उसका बाकी वाला हिस्सा था किलोमीटरों का वो 100 मीटर में आ गया। तो एक हमारे पास 5 किलोमीटर आंसर है और एक हमारे पास ये 100 मीटर आंसर है, क्योंकि उसने कहा था किलोमीटरों में भी आंसर दें और मीटर में भी दें। तो हमारा किलोमीटर में क्या निकला 5 और मीटर में क्या निकला 100। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क इज इक्वल टू 5 किलोमीटर 100 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, इसको आप एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड से आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है कि आप लोगों ने वही अपना डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस कितना था 5100 मीटर था। तो इसको डिस्टेंस को हमने मालूम किस में करना है, किलोमीटर में और मीटर में हमने मालूम करना है। तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अब जो 5100 है उसको आप ऐसा करो, आप अपने डिस्टेंस को पिक करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप इसको डिस्टेंस को ऐसे लिख लो, जो 5100 मीटर है ना उसको आप ऐसे लिख लो 5000 पूरा। अब 5000 और 100 उसमें प्लस होता है, 100 मीटर, एक 5000 मीटर है और एक 100 मीटर है, मतलब 5000 मीटर और 100 मीटर मिलकर 5100 मीटर बनाते हैं। तो इसे आप पहले इस तरह से लिख लें। अब देखिए जी स्टूडेंट, 5000 को अगर 100 में प्लस करते हैं तो 5100 मीटर टोटल आंसर हमारा आ जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 5000 होता है, 5000 मीटर जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, वो ज़ाहिर है 5 किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 5000 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। इसी तरह ये जो हमारे पास 100 है, ये 100 मीटर वैसे का वैसे है। तो अब उसने कहा था ना हमें किलोमीटर में आंसर दो और मीटरों में दो, तो लिहाजा ये 5 किलोमीटर किलोमीटर में आ गया और 100 मीटरों में आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंपली भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इसमें बस साथ आप लोग ये लिख दें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। ये बात साथ लिख दें कि 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए जो 5000 मीटर था उसके 5 किलोमीटर ऐसे हमने कर दिया। तो ये इसकी कन्वर्जन भी साथ लिख दें। तो उम्मीद है आप लोगों का सवाल इस तरह से भी सही होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सना ने ख़रीदा 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, 20 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा, एंड शी यूज्ड, और उसने इसको इस्तेमाल किया 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्राम इट, इसमें से 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर उसने इसमें से इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में उसके पास कितना कपड़ा बच गया वो हमने मालूम करना है। ये स्टूडेंट, ये मैंने डाटा निकाल लिया सवाल के अंदर से। सना ने कितना कपड़ा ख़रीदा था, 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ख़रीदा था। सना ने इस्तेमाल कितना कर लिया, यानी कि अपना सूट वगैरह सी लिया, वो 15 मीटर 85 सेंटीमीटर उसने इस्तेमाल कर लिया। क्लॉथ लेफ्ट इन सेंटीमीटर, कपड़ा कितना बचा वो सेंटीमीटर में बताना है। तो पहले नंबर पे तो आप इसको माइनस कर लो सिंपली, 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ये ऊपर लिख लिया क्योंकि 20 मीटर ज़्यादा था इसलिए ऊपर लिखा। 15 मीटर कम है, इसे नीचे लिख लेते हैं। 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर नीचे लिख लिया। अब इनको माइनस करना है सिंपली, जैसे आप लोग माइनस करते हो उसी तरह से। तो 5 में से 5 निकाला 0 आ जाएगा, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, इसको कट करके 1 बना दिया। यहाँ पर 10 आ गया, 10 को कट किया तो 9 बना लिया, तो यहाँ पे इसको कैरी मिला तो ये 17 बन गया। अब 17 में से 8 निकाला तो कितना बचा हमारे पास, 9 बचा, और यहाँ पे मीटर 7 लगा दिया, इधर सेंटीमीटर भी ऐसे ही लगा दिया। अब 9 में से 5 निकालना है तो 4 बचेगा, 1 में से 1 निकाला 0, वो नहीं लिखते। तो 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर उसको कपड़ा बच गया। ये जो क्लॉथ बचा है ये मीटरों में भी है और सेंटीमीटरों में भी है, दोनों में है। तो अब हमने इसको फिर कन्वर्ट करना है, दोबारा हल करने के लिए हल करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्लॉथ लेफ्ट, तो कपड़ा कितना बचा, 4 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। पहले प्लस की शक्ल में हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि 4 मीटर जो है उसको सेंटीमीटरों में बदलना होगा ताकि दोनों सेंटीमीटर आ जाएं और हम फिर उसको प्लस कर लें। तो 4 मीटर हमें पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के।
ये हमने यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यूनिट कन्वर्जन में ये बात तफसील से बताई थी कि कैसे होता है। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 4 मीटर किसके बराबर है, तो इधर भी 4 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब इधर इक्वल के 4 मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी फिर 4 ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखें 4 मीटर इज इक्वल टू 400, क्योंकि 4 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 मीटर की बजाय 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर आ गया है, प्लस 90 सेंटीमीटर सॉरी। अब इनको दोनों को प्लस कर लो तो 0 का 0 आ जाएगा, 9 में 0 प्लस किया तो 9 ही रहा और 4 का 4 आ गया। तो 490 सेंटीमीटर में जो उसने जवाब मांगा था वो आ गया। तो क्लॉथ लेफ्ट इन सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर उसका आ चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखें। दी डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज़ 4500 मीटर। अजरा का घर और मस्जिद के जो दरमियान वाला फासला है वो 4500 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस एंड मस्जिद इज़ 7600 मीटर। और आयशा के घर का और मस्जिद का जो दरमियानी फासला है ना वो 7600 मीटर है। हुज हाउस इज़ नियरर टू मस्जिद, किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। एंड हाउ मच इन किलोमीटर, और किलोमीटर में बताएं कि वो कितना ज़्यादा उसके घर के करीब है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये तो सिंपली है, ये 7600 मीटर है और ये 4500 मीटर है। तो 7600 मीटर ज़्यादा होता है, इसका मतलब है आयशा का घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। तो ये बात तो यहाँ सामने नज़र आ रही है। अब हुज हाउस इज़ नियरर टू मस्जिद, किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है, तो ज़ाहिर है अजरा का ज़्यादा करीब है, क्योंकि अजरा का फासला कम है घर का। तो अजरा का घर जो है वो ज़्यादा करीब है मस्जिद के। और हाउ मच इन किलोमीटर, और कितना करीब है, तो आयशा का घर दूर हुआ, अजरा का घर करीब हुआ। तो अब वो कहता कि जो जिसका घर ज़्यादा करीब है वो कितना ज़्यादा करीब है। इसका मतलब है कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा करीब है इसकी निस्बत। स्टूडेंट देखें, ये मैंने डाटा निकाल लिया। डिस्टेंस ऑफ अजराज हाउस फ्राम मस्जिद, अजरा का घर मस्जिद से कितना दूर है, 4500 किलोमीटर है, 4500 मीटर है। और आयशा का घर, डिस्टेंस ऑफ आयशाज हाउस फ्राम मस्जिद, आयशा कितना है, 7600 मीटर है। हाउस नियर टू मस्जिद, जिसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। एंड हाउ मच, कौन सा घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है और कितना ज़्यादा करीब है। तो हमने ये देख लिया कि अजरा का जो घर है वो मस्जिद के ज़्यादा करीब है। अब वो कितना ज़्यादा करीब है, तो इसको मालूम करने के लिए हमें इसको माइनस करना होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होगा। तो हम माइनस करते हैं 7600 और माइनस किया 4500 को। तो ये सिंपली बड़े में से छोटे को हमने माइनस करना है। 0 का 0, 0 का 0, 6 में से 5 निकाला तो 1 आया और 7 में से 4 निकाला तो 3 आया। तो 31 हमारे पास आंसर आ रहा है। और ये मीटरों में आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने सिंपली मीटरों में लिया हुआ था तो उसको मीटरों में हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर आप m लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 3100 मीटर। अब सवाल था कि किलोमीटरों में आपने आंसर फाइंड करना है, तो इसको किलोमीटर में आप लोगों ने कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सिंपल उसने किलोमीटरों में पूछा है, तो ये आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। ये स्टूडेंट, अजराज हाउस इज़ नियरर, अजराज हाउस ज़्यादा करीब है। एंड इट इज़, और ये 3100 मीटर के फासले पर है। लेकिन उसने पूछा कि किलोमीटरों में भी निकालें। बुक में आंसर मीटरों में ही दिया हुआ है, यही वाला आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमने किलोमीटरों में भी निकालना है। तो ये मैं निकाल कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देखो हमारे पास ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो मीटर और किलोमीटर का ताल्लुक आप लोगों ने देखना है। तो वो आप लोग जानते हो कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब क्योंकि यहाँ पर 1000 मीटर है और यहाँ पर 3100
मीटर है। तो आपने इसको पहले 1000 मीटर को यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ पर 1 मीटर छोड़ दोगे और 1000 मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1000 यहाँ पर बन जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पर 3100 मीटर पूरा करना है तो इसका मतलब है कि आप इसको 3100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर को। तो इसी तरह से इधर भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 3100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 किलोमीटरों को। तो दोनों तरफ हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऐसा करो कि इधर से काट दो, ये 2 0 इस 2 0 से काट दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31 ही हुआ और नीचे आपके पास 10 आ गया और साथ आ गया किलोमीटर। तो इधर आपके पास क्या आया 3100 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका किलोमीटरों में, लेकिन ये एक फ्रैक्शन बनी हुई है तो इसको आपने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला होता है उसको नीचे वाले पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला है 31, उसको डिवाइड किया 10 पे, तो 10 3 30, माइनस किया 1 नीचे आया, यहाँ पर पॉइंट लगा लें तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। 10 1 10, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3.1। और क्योंकि ये किलोमीटर में चल रहा है तो इसलिए हमारे पास आया 3.1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3100 मीटर। तो पॉइंट में हमारे पास आंसर आया 3.1 किलोमीटर। तो जब वो किलोमीटरों में पूछ रहा था तो उसको जवाब भी किलोमीटरों में देना चाहिए था, हमने ये निकाल दिया 3.1 किलोमीटर में आंसर इसका होगा। ये स्टूडेंट ये 5वां पार्ट देखें। दी लेंथ ऑफ 2 रोप्स, 2 रस्से हैं, उनकी जो लंबाइयाँ एक ही है 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर है, और दूसरे की है 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ये दोनों रस्सों की लंबाइयाँ हैं, एक ही 20 है तो 20 वाला बड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर वाला छोटा हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, उनकी लंबाइयों में फ़र्क क्या है। ऑफ 2 रोप्स, दोनों जो रस्से हैं उनकी लंबाइयों में कितना फ़र्क आता है। और फ़र्क जो है ना आप लोगों ने मिलीमीटर में बताना है, इन मिलीमीटर में आप लोगों ने फ़र्क उसका निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा बना लिया है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रोप इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स हमने फाइंड करना है और मिलीमीटर में इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हमने डाटा बना लिया। अब जो बड़ी वैल्यू है उसके ऊपर रख लो 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, इसको ऊपर लिख लिया और नीचे हमने इसको लिख लिया वो है 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। तो बड़ा 20 सेंटीमीटर था, छोटा 15 सेंटीमीटर था, इसलिए उसको नीचे लिख लिया। अब इसको माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस के लिए माइनस करना होता है। तो 2 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेना पड़ेगा। इसके पास भी 0 है, नहीं है कैरी, इधर से ले लेंगे। यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 10 बन गया, इसको काट कर 9 बना लिया और 9 से 1 कैरी इसको मिला तो ये 12 बन गया। 12 में से 9 निकाला तो हमारे पास 3 आया और वो मिलीमीटर में आ गया। अब 9 में से 5 निकाला तो 4 आया और 1 में से 1 0, तो 4 सेंटीमीटर ये हमारे आंसर बन गए हैं। लेकिन ये आंसर किस में है, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर। ये जो आंसर आया है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आया, हमें सिर्फ मिलीमीटर में आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आ गया ये वाला। अब हम इसको मिलीमीटर में निकालते हैं। तो इस फासले को मिलीमीटर में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 4 सेंटीमीटर में है इसको भी आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक पहले लाइन लिखवाई थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कन्वर्जन आप लोगों को सिखाई थी। वो कन्वर्जन मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो कन्वर्जन याद रख लें कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर।
तो ये कन्वर्जेंसी। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अब हमारे सारे ताल्लुकात यहाँ पर हैं, यानी कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्या ताल्लुक है वो हमारे पास है। तो हमने क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लेकर जाना है, तो यहाँ से आप देख लो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का ये ताल्लुक पड़ा हुआ है, यानी कि 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप आराम से यहाँ से पिक कर लो, ऐसे कर लो कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो इधर से 2 ज़ीरो, आप इधर से 2 ज़ीरो के साथ काट दें, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया। अब जब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो हमने देखना है 4 सेंटीमीटर के बारे में। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर लिया। क्योंकि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसलिए 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया उधर भी, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर। जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 मिलीमीटर आ गया। अब देखें जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या बन चुका है, 40 मिलीमीटर बन चुका है, प्लस 3 मिलीमीटर। अब देखो दोनों बराबर बराबर आ गई हैं यूनिट, ये भी मिलीमीटर है ये भी मिलीमीटर है, इनको सिंपली प्लस कर लो। तो 3 में 0 प्लस किया 3 आया, 4 का 4 आया, तो 43 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो लेंथ हमें चाहिए थी ना मिलीमीटर में, तो वो हमारे पास आ चुकी है। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में ये भी आंसर गलत है, ये 43 मिलीमीटर में आंसर है। जो सही बात है ये वाली है, लेकिन उन्होंने यही वाला आंसर इसको भी दिया हुआ है। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।